शुक्रिया दर्द जो तूने दिया। अरे भैया कितना अजीब गाना है। मतलब जो दर्द देगा उसको कोई कह सकता है शुक्रिया शुक्रिया? पूरा का पूरा झूठ है भाई ये बात। छोड़िए सब बात, आते हैं मुद्दा पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के टोटल सवाल के सॉल्यूशन। तो हम लोग का पहला सवाल ये है, तो कह रहा है, सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, कि इसका इन्वर्स निकालिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन मेथड के द्वारा। ठीक है भाई, तो उसे निकालना हम लोग सीखेंगे। तो उसमें क्या करते पहले यहाँ सीखिए। जो दिया गया मैट्रिक्स आता है उसको ए मान लीजिए। क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। ठीक है, अच्छा तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं यहाँ देखिए। यहाँ पढ़ लिखते ए बराबर आई ए। तो पहले इसके एक बार कंसेप्ट एक बार रिपीट कर लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो रूल क्या होता है कि ए बराबर आई ए लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं ए बराबर आई ए, फिर सॉल्व करते जाते हैं। फिर जो यहाँ रहता है ना ए, इसको आई यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? यूनिट मैट्रिक्स में। और ये रामलाल कोई ना कोई एक अलग मैट्रिक्स आ जाता है। मान लेते हैं कि ये बी आ गया और ये टुकुर टुकुर चुपचाप बैठेगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बात क्या होगा, तो हो जाएगा इसलिए ए इनवर्स बराबर जो बी आएगा ना वही हो जाएगा आपका ए इनवर्स का मान। बात पकड़ में आया? यही कंसेप्ट है। लेकिन सर इसको आई बनाने के लिए रूल क्या क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए। रूल क्या है भाई? देखिए रो वाला रूल है, आप रो को आपस में चेंज कर सकते हैं। रो को आपस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा है रो में किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है क्या, किसी दूसरे रो को किसी कांस्टेंट से गुना करके दूसरे रो में जोड़ या घटा सकते हैं। यही 3 रूल है भाई, इसी को फॉलो करके हमको सॉल्व करना है। बात पकड़ में आ गया? तो कंसेप्ट आप याद रखिएगा। अब चलिए आगे आते हैं, हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन क्या है यहाँ देखिए। ए का मान पता है? हाँ जी, ए का मान पता है। कौन सा? ये वाला 1 - 1 2 और 3। आई का मान बताइए 1001। ठीक है, और ये तो चुपचाप आए हैं चुपचाप जाएंगे। अब देखिए पहला मकसद क्या रहता है आपको, इसका ट्रिक भी सीख लीजिए। यहाँ पे इसका ट्रिक क्या होता है, पहला काम यहाँ 1 बनाइए, दूसरा काम यहाँ 0 बनाइए, तीसरा काम यहाँ 0, चौथा काम तीसरा काम यहाँ 1, चौथा काम यहाँ 0। मान यही रूल फॉलो, पहले 1 बनाइए, फिर 0 बनाइए, फिर 1 बनाइए, फिर 0 बनाइए। ऐसे रूल फॉलो करते हैं। अब देखो भाई यहाँ 1 तो है, अरे वाह खुशी की बात 1 है, लेकिन यहाँ 0 लाना है। कैसे लाइएगा? तो एक तरीका है। कैसे सर? यहाँ सीखिएगा। अभी शुरू में आप 2-3 सवाल में सीखिएगा अच्छा से। ये कौन है? R2। तो R2 हम लिख दिए, R2 को चेंज कर रहे हैं। तो R2 माइनस 2 से गुना करके हटा रहे हैं। क्यों? आप समझ रहे हैं, 0 लाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमको 0 चाहिए, तब तो यूनिट मैट्रिक्स बनेगा ना। तो ध्यान से हमको इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। ये कुछ भी करे, हमको इससे बात करके आगे बढ़ाना है बात को। बात पकड़ में आया? अब देखो भाई, तो 1 - 1 सर इसमें कहाँ कुछ चेंजिंग की? देखिए R2 ना चेंज हो रहा है, R2 को ही देखेंगे तो ध्यान से। यहाँ क्या क्या 0। कैसे? आप जैसे यहाँ लिखते हैं आप 2R2 माइनस 2 गुना R1 तो 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखते बताइए? 3 माइनस 2 गुना -1, यही ना। अब इसको देखिएगा ध्यान से, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? +5। बात पकड़ में आया? अब देखो भाई ये हो गया 1 0 0 1। अरे ना 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 ना, ये तो ठीक है। अब यहाँ लिखना है
क्योंकि जो रूल यहाँ अप्लाई किए हैं वो तो यहाँ भी अप्लाई करेंगे ना भाई। कैसे, ध्यान से। तो सेम इसी तरह, तो 0 - 2 गुना 1 तो -2 हो जाएगा। 1 - 2 गुना 0 1, और ए है चुपचाप रहेगा बस। यहाँ तो 0 आ गया, तो 1 भी आ गया, 0 भी। अब लाते क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 आपको लाना है। कैसे लाइएगा, सिंपल तरीका है। कैसे, क्या कीजिए, वहाँ 1 चाहिए तो R2 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/5। 5 से डिवाइड बोले या 1/5 से गुना, बात एक ही होता है भाई। चेंज कौन हो रहा है, R2। तो R1 में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी जिएगा। और 0 मैंने 5 से भाग देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ भाग देंगे क्या होगा 1। ये देखो भाई, अब देखो, ये तो जैसे ज़िंदगी खुशी खुशी जिएगा। अब 5 से भाग देंगे तो -2/5 1/5, और ये चुपचाप बैठा रहेगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, हमको अब लाना यहाँ पे 0। 0 आ गया, बस आंसर आ गया। 0 कैसे आएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 2 को रो तो जोड़ ही सकते हैं, रूल है ये। तो क्या सोच रहे हैं हम, R1 चेंज हो रहा है क्योंकि हमको यहाँ 0 चाहिए अब अगले स्टेप में, तो इसको ना चेंज करना होगा। तो R1 चेंज कीजिए, R1 + R2, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो R1 दोनों का जोड़ तो 1, दोनों का जोड़ तो 0, और R2 तो जैसे है वैसे ही। अब दोनों का जोड़, दोनों को जोड़िएगा ना तो आ जाएगा, जोड़िएगा पूरा काम कीजिएगा तो 3/5। दोनों को जोड़िएगा तो 1/5, तो -2/5 1/5 इंटू ए। अब देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो जो यहाँ आ गया ना वही ए इन्वर्स का मान हो गया। तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है भाई, तो हो गया आपका 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। बात पकड़ में आया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ बात सीखिए। यहाँ बात क्या सीखने वाली है, हम चेंज करते हैं ना तो खास ध्यान रखते हैं कि जो हम खुद जिसको बनाए हैं 1 0, जिसको आप खुद बना के लाए हैं, जो आपको चाहिए 1 0, तो चेंज कर ध्यान रखिए कि उसमें कोई बदलाव ना आए, और उसमें बदलाव आ जाएगा तो दिक्कत होगा भाई। इसलिए बदलाव उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा भी टेम्प्रोरी मेथड है, बड़ी खतरनाक है भाई ये, माथा पकाऊ मेथड। बात पकड़ में आया। अगले सवाल की ओर हम बात करते हैं। तो अब यहाँ हम बनाए 2 नंबर, यहाँ पे हम 2 नंबर यहाँ बनाते हैं। अब 2 नंबर गौर से देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, एक और बात भाई, देखिए जिसका भी हम निकालते हैं ना ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स, तो हमेशा हम सबका चेक करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू। वो कैसे चेक करते हैं आपको हम समझा देने हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान कैसे निकालिएगा, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना 2 गुना 1 माइनस इसका इससे गुना 1 गुना 1, तो 2 - 1 2 - 1 तो 1। अगर देखिए 1 आया तो इसका इन्वर्स निकलेगा, संभव है। सर कैसे, देखिए रूल क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, अगर 0 नहीं आया तो इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, 0 नहीं आया तो इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स संभव है, मन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसी का हम अब ध्यान से, तो इसको मन में ये मान लीजिए। फिर क्या हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, ए बराबर आई ए का मान बताइए। ए का मान क्या है, 2 1 1 1। आई का मान बताइए, आई का मान 1 0 0 1। और टुकुर टुकुर देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा।
बस भाभी जी को देख के मन में संतुष्टि पा लेगा, बोलेगा हाँ कुछ हम कह नहीं पाएंगे, हमको लाज शर्म लग रहा है। अब देखिए आपका पहला काम क्या होता है कि इसको यूनिट में बनाना है, तो आप क्या करिएगा, पता है तरीका कि पहला कैसे तो पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, माने 1 पहले फिर 0 फिर 1 फिर 0, ऐसे चलते हैं। तो यहाँ आपको 1 लाना है। 1 आप कैसे लाइएगा, 1 आप कैसे लाइएगा, अब ध्यान से देखिए 1 लाने का तरीका क्या होगा। R1 में डिवाइड कर दीजिए 2 से, R1 में डिवाइड किसे कर दीजिए 2 से, मैं डिवाइड 2 से मतलब 1/2 से गुना, कितना आ गया आप देखिए ध्यान से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ करेंगे तो 1/2 यानी 0.5, यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि R1 ही ना केवल चेंज हो रहा है, तो बाकी 1 1। अब देखिए ध्यान से, तो 1 0 नहीं, इधर भी डिवाइड ना करिएगा, जो काम इधर वो काम इधर भी, तो 1/2 0/2 तो 0 ही, तो इसको लिख दे 0.5। हाँ सर लिखो ना सर, 0.1 इंटू ए आया पकड़ में। अब देखो भाई यहाँ क्या ना होता है 0 कैसे आएगा, अच्छा R2 की बात है ना, क्योंकि यहाँ 0 लाते हैं, तो R2 को R2 माइनस R1, अब देखो तो 1 0.5, यहाँ कैसे 0 आएगा, जब दोनों घटाएंगे तो 0 घटाएंगे 0.5 की जय हो। अब देखिए इसमें से ही घटाएंगे तो माइनस 0.5, इसमें से ही घटाएंगे तो 1 इंटू ए। अब देखिए गौर से, कैसे देखिए, गौर से देखिएगा ध्यान से भाई, 0 आ गया, अब यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे 1, तो 1 कैसे लाइएगा, 1 कैसे लाइएगा, क्या करेंगे हम R2 में गुना कर देंगे, R2 में गुना कर देंगे, R2 में गुना कर देंगे, R2 माने 2 से, R2 में गुना कर देंगे 2 से, बात पकड़ में आया। अब किए हैं तो क्या आ गया है, तो R1 तो जैसे है वैसे ही ना रहेगा, 2 से किए तो 0, 0.5 गुना 2 तो 1, 0.5 0 किए 2 से तो -1 2, यहाँ तक बात पकड़ में आया। अब आपको यहाँ क्या चाहिए 0, यहाँ क्या चाहिए आपको 0, तो 0 कैसे लाइएगा पता है ना, 0 कैसे लाएंगे पता है कि नहीं, 0 कैसे लाएंगे, अब देखो यार मेरे, यहाँ क्या लाना है 0, किसी को पता है 0 कैसे आएगा, हाँ जी सिंपल है, कैसे कैसे बताऊं, R1 है ना, हाँ तो R1 माइनस 1/2 R2, क्योंकि जब इसमें से इसके आधा घटाएंगे 0 हो ना जाएगा, तो वही किए हैं यहाँ देखिए। अब थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए, अब क्या हो गया, तो 1 माइनस इसका आधा, तो 0 के आधा क्या होगा 0 ही, तो 1 माइनस 0 1, 0.5 माइनस इसका आधा, जैसे लिखिएगा ना यहाँ, अगर बोलिए तो 0.5 माइनस 1/2 गुना 1, तो ये भी 0.5 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बाकी जैसे है लिख दीजिए। यहाँ भी वैसा ही, 0.5 माइनस 1/2 गुना 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लगता है कि 1 हो जाएगा, ये सब हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो तो 0.5 माइनस 1/2 गुना 1, तो ये -1 है, यही ना है, तो 0.5 माइनस प्लस 0.5 तो 1, ठीक तो बोल रहे हैं भाई, तो क्या हो गया 1, फिर 0, अब इसका माने माइनस इसका आधा तो -1, और बाकी तो जैसे है वैसे ही ए,
तो इसलिए जब ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, ये वाला आदमी 1 -1 -1 2। और जो भी छात्र मैंने इसका कंसेप्ट नहीं देखे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, इसका हम कंसेप्ट दिए हैं पूरा डीप में भाई। इस वीडियो का लिंक आपको हम दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका कंसेप्ट हम दिए हुए हैं, रुक दीजिए। अब देखिए 3 नंबर सवाल ये है और इसका हमको ये इन्वर्स निकालना है। तो पहला काम क्या बोले आपको हम, पहला आप ट्रिग्नोमेट्री का मान निकाल लीजिए, हमेशा निकाल लीजिएगा। तो 1 गुना 1 × 7 माइनस 3 × 2, तो 7 - 6 माने 1 आ रहा है, यानी 0 के बराबर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, यानी इन्वर्स संभव है, इन्वर्स इसका निकलेगा, पॉसिबल है। अब क्या आपको इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या लिखते हैं, a × I × a। ए का मान बताइए, ए का मान क्या है 1327, आई का मान 1001, ए का मान बस ए छोड़ दीजिए। और रूल पता है ना आपको, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक ही मकसद होता है। ट्रिक क्या है, पहले यहाँ 1 बनाए, फिर यहाँ 0 बनाए, फिर यहाँ 1 बनाए, फिर यहाँ 0। ऐसे गाड़ी आएगा हमको बुला कर लेके जाएगा। अब देखो भाई, अरे अरे यहाँ तो 1 खुद पहले से बैठा है, एक आदमी अच्छा मिला। अरे भाई तू भी काश 0 होता, मज़ा आता। अब यहाँ 0 लाना है, कैसे लाइएगा, यहाँ तो 1 आ गया है पहले से ही आ गया 1। अब यहाँ लाना आपको है क्या 0, कैसे लाइएगा, तो देखिए R2, तो R2 - 2R1, R2 - 2R1, तो कितना हो जाएगा। आप किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को, यहाँ देखिए तीर चिन्ह, इसके पहले क्या R2, तो R2 को आप चेंज कर रहे हैं, तो R1 जैसे है वैसे ही आएगा। यहाँ क्या आप लाना है, 0 लाना है किसी तरह, तो इसीलिए रूल अप्लाई किए हैं। तो 2 - 2 × 1 हट के 0, तो कितना हो जाएगा 7 - 3 × 2 6, तो ये 1 0। अब यहाँ भी 0 - 2 × 1, तो -2 गुना भाग कीजिएगा तो 1 माने 1 -0 × 2, तो 1 × a। टुकुर देखना बेटा, किसी और के ऊपर मत देखें ज़्यादा। हाँ अब गौर से देखिए, इतना तो है ना। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ 1, अरे आ गया, खुद एक के बारे में आ गया। अब यहाँ 0 चाहिए, समझ में आ रहा है बाबू, आ रहा है भैया समझ में, 0 चाहिए। 0 कैसे आएगा जी, जरा सोचो तो 0 कैसे आएगा, यहाँ सिंपल है, सोचो 0 कैसे आएगा। सोच सोच कर बहुत दर्द होता है उसको लेकर, नहीं सोचे क्या जी, बताइए ना। तो क्या सर सिंपल कह के आप है ना। अब देखिए ये R1 है, तो R1 - R2, ठीक है। चलो भाई देखो, तो इसमें से घटाएं, तो नहीं यहाँ सॉरी गलती हो गया, ये गलत है। कैसे यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है, कि 3 होगा तब ना, मैंने 3 - 3 × 1, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। चलिए 1 3, अरे गलत, सही लिखो भाई, इतना खुशी मत होखो। तो 1 - 0 × 3, तो 1, 3 - 1 × 3, तो 3 - 3 0, तो कितने जैसे वैसे ही रह जाएगा। अरे वाह आ गया। तो इसका 1 - 3 × -2, तो देखिए 1 - 3 × -2, तो माइनस प्लस 3 × 6 एक साथ। अच्छा तो 0 - 3 × 1 -3, और बाकी जैसे है वैसे × a। अब देखो ए इनवर्स का मान क्या आ गया, ये गोपी चंदर, ये मान हो गया ए इनवर्स का।
ये आंसर हो गया। बात पकड़ में आया? हाँ जी आया आंसर। समझ में आया क्या करना है? देखिए कुछ सर आपको देंगे भी, होमवर्क भी हम देंगे बनाने के लिए, आपको खुद बनाइएगा तब तो आप स्ट्रांग बनिएगा। जिसे 4 समझाते हैं। 4 में क्या करना है? 2 3 5 7। सोचो 4 में क्या करना है? कुछ नहीं, R1 में 2 से भाग दीजिए, अपने आप काम बनने लगेगा। बात पकड़ पाया? चलिए तो बन जाएगा 4। 5 को समझाते हैं। 5 में भी वही बताइए तो बनेगा कि नहीं? आपसे बन जाएगा। इसमें भी क्या करना है? पहला में 2 से डिवाइड करना है, फिर आगे बढ़ाएंगे बात। हमको हमेशा ये रूल फॉलो करना है। कौन रूल? कि किसी भी हाल में यहाँ 1 लाएंगे, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। माने पहले 1 लाइए यहाँ किसी भी तरह, फिर 0 लाइए, फिर 1 लाइए, फिर 0 लाइए। ये रूल है। तो आपका देखिए 6 भी बन सकता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ऐसा ही सवाल है। बात पकड़ में आया? अच्छा एक सवाल आपको हम देते हैं भाई, 12 नंबर बताइए। बाकी सर ये आपके लिए छोड़े कि आप बनाइएगा ना खुद से, तब तो आप स्ट्रांग बनिएगा। अच्छा 12 में क्या है सर? 6 -3 -2 1। अब इसका मान निकालिए, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। A बराबर A है तो A इन्वर्स बराबर क्या होगा? देखिए A बराबर ये है, A इन्वर्स पूछा है ना, तो पहले डिटर्मिनेंट A का मान निकालिए तो कितना होगा? 6 × 1 -3 × -2 6 में से 6 घटेगा 0। अरे डिटर्मिनेंट A का मान 0। मजा आ गया। कैसे सर, कैसे 0 हो गया? इन्वर्स नहीं निकलेगा। कहा है सर? जब भी डिटर्मिनेंट A का मान 0 आएगा तो इन्वर्स संभव नहीं होगा। लिखिएगा प्रेम से। क्या लिखिएगा? प्रेम से लिख दीजिए, प्रेम से। इन्वर्स नॉट पॉसिबल। सर दुश्मनी से क्या होगा? इन्वर्स ना निकलेगा, यही होगा। बात पकड़ में आया? तो ये भी चेक करना पड़ेगा आपको कभी क्या कि हमेशा चेक कीजिएगा, किसी का कहीं नहीं निकले तो बहुत खुशी की बात है। बात पकड़ में आया? तो आपका होमवर्क है 6 से लेके 14 तक। आपका होमवर्क क्या है भाई? 6 से 1 to 14 एक्सरसाइज 3.4 1 to 14 आपका होमवर्क है, बना के लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। बाय।